देखिए, ऐसा है कि जो लड़ाई हमारी चल रही है सिंगरौली की, जो दुर्घटनाओं के विरुद्ध जो एक अभियान छेड़ा गया है, सिंगरौली की जनता ने छेड़ा है, और ये हमें अवसर मिला है कि हम कहीं न कहीं उनका सेवा किस माध्यम से कर पा रहे हैं, वो जारी रहेगी। रही बात जेल की, तो हमने अपना एक सेट पूरा कपड़ा लत्ता और चड्डी बनियान जितनी बार जरूरत पड़ेगी जेल आने की तो हम आएंगे, हमें कोई घबराहट नहीं है। आज विधायक कह रहा था, जो विधायक है वो कह रहा था कि हम नहीं चाहते भास्कर मिश्रा जेल में रहे। मैंने माननीय जज साहब से कहा और सुनने वालों ने सुना भी कि मुझे विधायक की कृपा नहीं चाहिए। अगर आपका न्याय कहता हो कि भास्कर मिश्रा को बेल मिलनी चाहिए तो जज साहब आप बेल दीजिए, वरना कैंसिल कर दीजिए, लेकिन दोसर विधायक की कृपा नहीं चाहिए मुझे। तो अगर जेल में नहीं रखना होता तो भागे भागे नहीं फिरता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कमजोर सरकार है कि उसका विधायक जो है फर्जी ST/SC का एक्ट का जो है दुरुपयोग कर रहा है, यानी उसको अपने को बचाने के लिए फर्जी ST/SC एक्ट का उपयोग करना पड़ रहा है। ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निहायत कमजोर है और उसके विधायकगण निहायत कमजोर है, क्योंकि SC/ST एक्ट जो है किसी गरीब के लिए है, किसी कमजोर वर्ग के लिए है, विधायकों के लिए नहीं है। और ये विधायक जो है मात्र मोहरा है। सच्चाई तो ये है कि 4-5 लोगों ने मिलकर उनको मेहरा बनाया है और उनका हिसाब समय बदलता है और उनका हिसाब बराबर किया जाएगा, उसमें कोताही नहीं। भास्कर जी, विधायक जी बोल रहे हैं कि भास्कर मेरे छोटे भाई हैं। बंसवाड़ी प्रसाद वर्मा जी भी विधायक थे, मंत्री थे, लेकिन कोई बता दे कि आज तक किसी व्यक्ति के खिलाफ राजनीतिक विद्वेष बस ST/SC एक्ट लगवाया है, वो भी SC समाज से आते हैं। हम तो इनको जानते भी नहीं है कि SC समाज से है कि नहीं है, कहीं फर्जी तो नहीं बनवा के रख लिए हैं, लेकिन उसको तो सबको पता है यही के है बंसमणि जी। आपको इसके बावजूद भी इसके बावजूद भी उन्होंने कभी आज तक लगवाया तो कोई बता दे। क्या कहेंगे, कोल माफियाओं का ये चाल होगा, साजिश होगा? क्या लगता है कि जो भस्सियों का खबर बना रहे थे आप लोग, आशीष को भी जेल में डाल दिया गया है, उसी खबर के बाद बौखलाहट आई, क्या लगता है? आज मुझे आशा थी कि आशीष भी हमारे साथ चलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा। बिल नहीं हुई ना। 4 लोग ऐसे हैं, 2 कोल माफिया है जो राजनीतिक भी है और 2 TI है और 1 CSP है, जो ये 5 लोगों ने मिलकर षड्यंत्र बनाया है और विधायक देवसर को मोहरा बनाया है। और दुर्भाग्य की बात है कि विधायक ST/SC के लिए मोहरा बना, इससे बड़ा दुर्भाग्य सिंगरौली के लिए कुछ नहीं हो सकता है। लगातार हो रहे विरोध के बाद आज मेश्राम जी ने बोला कि भास्कर जी हमारे छोटे भाई हैं, क्या कुछ कहेंगे? मुझे ऐसा भाई नहीं चाहिए, मैं अकेला भाई हूँ, और अगर ऐसा भाई नहीं, मैं तो कहता हूँ भगवान न करे धरती पर ऐसा किसी को भाई दे। भाई बहन है, मेरा पूरा सिंगरौली भाई है, मेरा पूरा परिवार है, सिवाय देवसर विधायक छोड़ करके वो नहीं है और ना हो सकता। वो बालाघाट का है और बालाघाट का ही है, बालाघाट के लोगों का है। सिंगरौली के लोगों ने उसको इतना सम्मान दिया, लेकिन उस सम्मान को अपने पैरों के तले हमेशा बालाघाट से आ करके वो विधायक रौंदा है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि अब 2028 में सिंगरौली की जनता उसको बालाघाट ही भेजेगी, ये पूरा विश्वास है। जी मनोज जी क्या कहेंगे? मनोज जी क्या कहेंगे? भाई आज भास्कर मिश्रा जी विधायक जी के द्वारा जो उन्होंने फर्जी SC/ST एक्ट लगवाया था, उसमें कड़े 10 दिन तक जेल में रहे वो, और 12 दिन तक, और यहाँ से भाग गए थे, भोपाल चले गए थे, रीवा चले गए थे।